शिक्षा की देवी मां सरस्वती का पूजा पूरे भारतवर्ष में छात्रों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसका उत्साह आप छात्रों के बीच देखने पाएंगे। मां सरस्वती पूजा करने के वक्त बच्चे काफी हर्ष उल्लास के साथ उत्साहित नजर आते हैं। मां सरस्वती का जो त्योहार है बच्चे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज हम उसी मां सरस्वती की पूजा में आए हुए हैं ऑटिज्म स्कूल में, और ये जो सरस्वती का पूजा है वो हम आज बच्चों के बीच मना रहे हैं जो ऑटिज्म से ग्रसित है। हमारे साथ आज मोना सिंह जी जुड़ी हुई हैं जिनसे हम जानेंगे कि ऑटिज्म जो स्कूल इनके पास है, जो स्कूल इन्होंने खोला है, क्या इंस्पिरेशन आपको किया मैम कि आपने ऑटिज्म का स्कूल खोला बच्चों को? ये इंस्पिरेशन आदिश का मेरे बेटे आदित्य की वजह से हुआ। एक्चुअली मेरा बेटा 11 साल का है, उसे ऑटिज्म है, तो हमने 8 साल उसका थेरेपी कराया रांची में, हमें कहीं पे भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ कि हम उसके ओवरऑल ग्रोथ पर काम कर सकें। फिर हमने सोचा कि जब हम इतना कुछ कर ही रहे हैं तो क्यों ना और भी बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। फिर हमने आदिश की नींव रखी और एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम जो थेरेपीज होती है, 3 तरह की थेरेपीज इसमें होती है। ऑक्यूपेशनल है, स्पीच है और एक बिहेवियर थेरेपी होती है जो रांची में कहीं पे भी नहीं है। तो हमने ये आदिश सेंटर उसके लिए खोला कि मेरे बेटे के साथ साथ और भी जो बच्चे इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं उनको मदद मिल सके। ऑटिज्म क्या है? आप उनसे ऑटिज्म एक, हाँ जी, ऑटिज्म एक्चुअली मैं तो बहुत सालों से जुड़ी थी। ऑटिज्म एक्चुअली एक डेवलपमेंट इशू होता है। बच्चे अपने एज के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं होते। बेसिकली उनके साथ बहुत सारे सेंसरी इश्यूज होते हैं, उनके स्पीच में डिले होता है, बच्चों में सेंसरी इश्यूज इतना होता है कि वो एक सोशल लाइफ नहीं जी पाते हैं। तो हम ये थेरेपी के थ्रू उनको उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं ताकि वो एक सोशल लाइफ रह सके। जैसे हम अपने सेंटर पे क्रिसमस का हमने सेलिब्रेशन किया, अभी सरस्वती पूजा किया, कि बच्चे आपस में सोशलाइज हो सके, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं मिल रहा था बच्चों को। वैसी माओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिनके बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे एक नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल बच्चे मतलब सब कुछ एकदम टाइम पे हो सके, तो वो नहीं हो पाता है। तो हमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है रखना, और पेशेंस के साथ साथ हमें अपने तरफ से भी हार्ड वर्क करना है। थेरेपी एक पार्ट होता है उसका, लेकिन जितने अच्छे से माँ अपने बच्चे को थेरेपी दे सकती है वो कोई भी प्रोफेशनल इंसान नहीं दे सकता है। तो माँ को अपने तरफ से भी इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से डेवलप करवा पाए अपने अप्रोच के थ्रू। हमारे साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उमेश बड़ाई जी जुड़े हुए हैं जो ऑटिज्म के बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। उनसे जानते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या और किस तरीके से। ऑक्यूपेशन थेरेपी जो है सुबह से लेकर शाम तक हम जितने भी एक्टिविटी करते हैं वो ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंतर्गत आता है। इसमें बच्चे जो हैं, जितने भी स्पेशल बच्चे हैं जिनको आई कॉन्टेक्ट प्रॉब्लम है, सेंसरी इशू है, बाद बाकी बच्चे हाइपर हो रहे हैं, एग्जाम बैठते नहीं हैं, तो इन सारे बच्चों के लिए हम एक्टिविटी के माध्यम से थेरेपी देते हैं। और बाद बाकी डेली बेसिस पे जो आइडियल जो है, जैसे ब्रश करना, टॉयलेटिंग, इस सब के लिए भी एक्टिविटी हम चलाते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट गोवर्धन में तो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि ऑटिज्म के बच्चों को स्पीच थेरेपी किस तरीके से देते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम हुआ गोवर्धन महतो। मैं यहाँ, हम लोग का एक आदिश सेंटर है जो हम लोग का एक परिवार की तरह है। इसमें हमारे यहाँ सभी तरह के बच्चे आते हैं, कोई इसमें स्पेशली नहीं है कि ऑटिज्म के ही बच्चे आते हैं। इसमें हमारे पास स्पेशली जो होते हैं SLD के बच्चे भी आते हैं, और स्पेशल एजुकेशन चाहिए जिन बच्चों को, वो बच्चे भी आते हैं, और ऑटिज्म के बच्चे भी आते हैं। तो इसमें बहुत तो ADHD के भी बच्चे आते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि किन बच्चों में ज़्यादा स्पीच की ज़रूरत है। वैसे बच्चों को हम लोग तुरंत देख के ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने में कम से कम एक दिन में तो बहुत कम ही पता चलता है। उसमें क्या है कि 2 से 3 दिन होते होते हम लोग को ऑब्जर्व करने के बाद पता चल जाता है कि बच्चे में किन किन ज़रूरतों को हम लोग को करना काम पड़ेगा। और ऐसे भी स्पीच थेरेपी जो एक ऐसा है जिसमें हम लोग बच्चे को खास करके देखते हैं कि बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कैसा है कि नहीं है, और किस प्रकार के बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे के बोलने में कहाँ उसका आवाज़ फंस रहा है। इन चीज़ों को हम लोग को बहुत बारीकी से देखते हैं।
ताकि हम लोग बच्चे के जो काम करेंगे उस बच्चे में आवाज़ को हम कैसे सुधार सकते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जिन बच्चों का एकदम स्पीच नहीं रहता है, उसमें बबलिंग भी नहीं रहता है, और जो उसका एक फर्स्ट वर्ड होता है पापा बाबा मम्मा, ये सब कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग इन बच्चों में भी अपने थेरेपी और अपने मसाज के जरिए हम लोग बहुत हद तक अभी देखे हैं, हम लोग के बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। किस तरीके से स्पीच थेरेपिस्ट देते हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी आप बोल रहे हो आजकल किस तरीके से देते हैं, किस तरीके से? सबसे पहली बात है, देखिए ऑटिज्म के बच्चे अगर हैं तो पिक्टोरियल के थ्रू ज़्यादा समझते हैं, और पिक्टोरियल के थ्रू अगर हम बच्चे को बताते हैं तो बच्चे पिक्चर को देख के उस चीज़ को माइंड में एक्सेप्ट करते हैं, और उस एक्सेप्ट को वो बहुत दिन तक याद रखते हैं। इसलिए हम लोग सबसे पहले उपाय अपनाते हैं कि अगर बच्चे हैं ऑटिज्म के, अगर उसके पास स्पीच नहीं है, उनको हम एक पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे, फ्लैश कार्ड के थ्रू दिखाएंगे, ताकि बच्चे उस चीज़ को ऑब्जर्व करें और उनके माइंड में वो चीज़ चलती है, और बाद में उस चीज़ को बच्चे एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के साथ। और इसके साथ में भी होता है कि जैसे देखते हैं इसमें कि उसका जो टंग मूवमेंट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आखिर बच्चे की आवाज़ में नहीं निकलने की वजह क्या है। तो उसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि मुंह को खुलाते हैं, मुंह को खुलाने के बाद देखते हैं उसका हार्ड पायलट कैसा है, सॉफ्ट पायलट कैसा है, टंग मूवमेंट कैसा है, टंग रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। लाइनिंग ठीक से नहीं खींच पा रहे हैं, रीडिंग नहीं करते हैं, राइटिंग नहीं करते हैं, उनके स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग स्पेशल एजुकेट करते हैं। किस तरीके से देते हैं, जैसे कि ऑटिज्म के बच्चे या फिर स्पेशल बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती है आम बच्चों को? ज़्यादातर हम लोग देखिए वो कोई भी चीज़ ना फ्लैश कार्ड से जल्दी सीखते हैं। जैसे आप ऐसे ही वर्बली बोलिए तो वो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप कोई भी एनिमल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कार्ड्स दिखाइएगा, या फिर राइटिंग के लिए हम लोग एक स्लेट रहता है, तो राइटिंग वाला रहता है, पूरा ABCD 1 2 लिखा रहता है, उसमें ही रिपीटेशन कर फिर उसको हैबिट हो जाता है लिखने का। फिर धीरे धीरे सेंड पे ही हम लोग राइट कराते हैं। फिर कुछ हैंड फंक्शन रहता है, गेम होता है, हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, ये सारी चीज़ों से इम्प्रूवमेंट आता है। जिस तरीके से आपने देखा कि सरस्वती पूजा के मौके पर ऑटिज्म के बच्चे, स्पेशल चाइल्ड बच्चे भी सरस्वती पूजा के मौके पर इन सभी चीज़ों की जानकारी ली। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ लाइव लगातार में बने रहें। मैं कैमरामैन के साथ जय। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।